बारे में क्या अपडेट करेंगे? जी हाँ, बुनियादी तौर पे आपके इल्म में है कि लाहौर हाई कोर्ट में जो दरख्वास्त दायर की गई थी एक शहरी की जानिब से, उसमें यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि पंजाब से इंतज़ामी अफसरान यानी असिस्टेंट कमिश्नर हैं या डिप्टी कमिश्नर हैं, इन्हें जो इंतज़ामी अफसरान को तैनात किया जा रहा है आरओज़ के लिए या DROज़ के लिए, तो उन्हें इसके लिए ना लिया जाए बल्कि अदलिया से जो है ये मदद ली जाए और अदलिया को ये ज़िम्मेदारी जो है वो सौंपी जाए। तो इस हवाले से जो हुक्म इम्तना सामने आया और उसके बाद फिर हमने देखा कि जो इस हवाले से जावेद, आप हमारे साथ रहेगा। सईद बलोच जो हैं हमारे साथ हैं, सईद से डिटेल्स रहते हैं। सईद, इलेक्शन कमीशन ने अपील दायर कर दी है, इस बारे में क्या डिटेल्स हैं? देखिए मदिया, जो दरखास्त दायर करने का मामला है वो तो शायद बाद में था, लेकिन अब एक नई डेवलपमेंट है वो सामने आई है और ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक अभी तक इलेक्शन कमीशन को लाहौर हाई कोर्ट के उस आर्डर की मुसद्दका नकूल ही वसूल नहीं हुई जिस आर्डर में लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जो इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मौसूल किया गया था। तो अभी अगर इलेक्शन कमीशन को लाहौर हाई कोर्ट के आर्डर की नकल ही उनके पास दस्तयाब नहीं है तो फिर ये एक नई एक तरह से ये बहरानी कैफियत पैदा हो जाएगी कि जिस आर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा रहा है उस आर्डर की कॉपी ही इलेक्शन कमीशन के पास मौजूद नहीं है। ज़राए इलेक्शन कमीशन का इस हवाले से कहना है कि लाहौर हाई कोर्ट से राब्ता किया गया था, रुजू किया गया था कि मुसद्दका नकल या कॉपी फराहम की जाए, लेकिन अभी तक वो मुसद्दका कॉपी इलेक्शन कमीशन को फराहम नहीं की गई। ठीक है, सईद बलोच अहम खबर हमें दे रहे थे और खबर ये है कि मुसद्दका नकूल जो है वही बरामद नहीं हुई है लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। जावेद बलोच साहब, ये तो मामला जो है मजीद गंभीर होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए मदिया, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपने कोई अगर फैसला चैलेंज करना है तो उसकी नकूल तो जो है वो आपके पास होनी चाहिए। चूंकि अगर ये सामने आया है कि इलेक्शन कमीशन के पास वो फैसला ही नहीं है तो फिर एक जो मीडिया की खबरें आ रही हैं जिस पर और लार्जर बैंक की खबरें आई हैं मीडिया पर, तो क्या फिर मीडिया की जो खबरें हैं उसको बुनियाद बना के चैलेंज किया गया है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उस पर एक्शन लेगी? क्योंकि ये एक बेसिक प्रोसीजरल बात है मदिया कि नकूल जो है वो लाजमी होनी चाहिए। अब देखते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वो क्या फैसला करती है। अभी थोड़ी देर में ये बताया जा रहा है कि समाअत शुरू हो जाएगी और इस समाअत में क्या चीजें सामने आती हैं, अभी फैसला होता है या कोई डेट दी जाती है, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करना है। लेकिन अगर इलेक्शन जो है वो 8 फरवरी को होने हैं तो फिर आज ही लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मतलब ये जो वो कहा जा रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि हाई कोर्ट के फैसले की मुसद्दका नकूल उनको अगर नहीं उन तक पहुंची है और उन्होंने रिजू भी किया था इसके बावजूद, तो इसका कोई खास असर जो है आज के इस फैसले पर, केस पर नहीं पड़ेगा? पड़ सकता है ना? इस फैसले पर असर पड़ सकता है क्योंकि जो अगर नकूल नहीं है तो फिर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो ये कह सकती है कि उसकी मुसद्दका नकूल जो है फैसले की वो साथ लगाएं और इस पर एतराज भी हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस पिटीशन के साथ कोई अपना सो मोटो लेती है या सो मोटो 184 के तहत जो है वो कार्रवाई करती है तो फिर पॉसिबिलिटी है कि उस फैसले की जो है वो जरूरत ना पड़े और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खुद ही जो है अगर मुसद्दका नकूल जो है साथ लगाने का कह दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, तो फिर ये हेयरिंग जो है, ये समाअत जो है आज मुकम्मल होती हुई नजर नहीं आ रही है। नहीं, फिर नहीं होगी क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये डिमांड की जाती है और हुक्म दिया जाता है कि जो मुसद्दका नकूल है फैसले की वो पेश की जाए तो फिर डेफिनेटली नकूल तो कल ही आ सकती हैं या मंडे वाले दिन जो है वो आ सकती हैं। और अगर कादी फैसल साहब ने खुद इस बेंच को जो है वो इसकी सरबराही करनी है तो फिर जो है वो आज रात ही उनके पास कि क्योंकि रात को उनकी फ्लाइट है, वो उन्होंने मुल्क जा रहे हैं और कल जो है वो दस्तयाब नहीं होंगे तो फिर मामला जो है वो लटक सकता है। अगर ये फैसला आज रात को ना हुआ तो फिर ना तो इलेक्शन कमीशन जो है वो शेड्यूल जारी कर सकता है और अगर इलेक्शन कमीशन शेड्यूल जारी नहीं करेगा तो फिर जो इलेक्शन है वो 8 फरवरी को होना पॉसिबल जो है वो नहीं होंगे। ठीक है, और इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कहना कि हमें तो नकूल फ्राहम ही नहीं की गई लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की, इस पे क्या कमेंट करेंगे, किस तरह से देख रहे हैं इसको आप? देखें
जो इलेक्शन कमीशन ने रजू किया होगा लाहौर हाई कोर्ट से, और लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से नकूल फराहम करने के वाले से कोई ना कोई उज़र जो है वो पेश किया होगा। तो चूंकि लाहौर हाई कोर्ट भी जानती है, इलेक्शन कमीशन भी जानता है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी जानता है कि कोई भी केस, किसी भी केस को, किसी भी फैसले को अगर आपने चैलेंज करना है तो उसकी मुसद्दका नकूल जो है वो साथ लाजमी होती हैं। ये एक लीगल रिक्वायरमेंट है, जैसे कि कानूनी माहिरीन बताते हैं, ये एक लीगल रिक्वायरमेंट है कि उससे जिस फैसले को चैलेंज किया जा रहा है उसकी नकूल जो है वो साथ होना जरूरी है। और ये भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो बेंच बनने जा रहा है, जो समाअत होने जा रही है, वो बगैर नकूल के ही जो है वो इलेक्शन कमीशन की दरखास्त को सुन ले, उस पर समाअत करे और फैसला जो है वो वक्ती तौर पर मुअत्तल कर दिया जाए और फिर इलेक्शन कमीशन को कहा जाए कि आप उसकी नकूल जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को प्रोवाइड कर दें, और फिर ये प्रोसेस जो है वो साथ साथ चलता रहेगा। फिर ये प्रोसेस जो है वो ये लंबा हो जाएगा। ठीक है, जावेद बलोच साहब आप हमारे साथ रहेगा। सईद हमें दे रहे थे इस खबर की डिटेल, सईद बलोच से मजीद जानते हैं। सईद, क्या अपडेट करेंगे? आपने बताया कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि मुसद्दका नकूल जो है वही नहीं इन तक पहुंची हैं। जी देखिए, ये एक बड़ा एक अहम ये ट्विस्ट हमें इस सूरत हाल में नजर आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट के जिस हुक्मनामे को सुप्रीम कोर्ट में हुक्मनामे के हवाले से इलेक्शन कमीशन अदालत उज़्मा से किसी किस्म का कोई आर्डर या कोई फैसला जो है उसकी तवक्को कर रहा है, तो उसकी अभी तक मुसद्दका नकल ही इलेक्शन कमीशन के पास नहीं पहुंची। और ज़राए इलेक्शन कमीशन का इस हवाले से कहना है कि मुसद्दका नकल की कापी के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रिव्यू किया गया था, लेकिन ताहाल वो मुसद्दका कापी इलेक्शन कमीशन को फराहम नहीं। देखना यह है कि क्या इलेक्शन कमीशन की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इंटरटेन करती है या नहीं करती। अब सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत नंबर 1 में अभी 3 कुर्सियां लगाई गई हैं और जिसके बाद अब इम्कान है कि शायद 3 रुकनी बेंच जो है वो इस केस की समाप्त करेगा। पहले इम्कान था कि शायद सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर लार्जर बेंच तश्कील देगी, लेकिन अभी कमरा अदालत नंबर 3 में 3 कुर्सियां अदालती अमले की जानिब से लगाई गई हैं, जो के बाद अब ये इम्कान है कि इस केस की समाप्त सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच करेगा। इलेक्शन कमीशन का जो उनकी लीगल ब्रांच है, लॉ विंग के अफसरान इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत नंबर 1 में मौजूद है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। अटारनी जनरल आपसे चंद लम्हा पहले ही यहाँ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और अब देखना यह है कि इलेक्शन कमीशन की इस दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से क्या जो है वो ऑब्जर्वेशन दी जाती है। जी ठीक है जावेद नूर, अब ये एक नया मोड़ ले लिया है इस अहम केस ने, जो कहा गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट की मुसद्दका नकूल और वही 3 रुकनी कमेटी जिसका आपने हमें बताया था, जिसके चेयरमैन जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, 3 कुर्सियां लगा दी गई हैं। यही 3 रुकनी कमेटी जो है अब अहम फैसला करने जा रही है। जी आप दुरुस्त कह रही हैं और आज का दिन यानी 15 दिसंबर बहुत अहमियत का हामिल है कि आज रात तक इस मसले का कोई हल तलाश किया जाए। अगर हम उस दिन का जिक्र करें कि जब एक इलेक्शन की तारीख जो है उस पर इत्तेफाक राय नहीं हो रहा था और हमने देखा कि इसी तरह की प्रैक्टिस थी और इलेक्शन कमीशन के हुकाम जो है वाने सदर जा रहे थे, वापस आ रहे थे और फिर मुशावरत हो रही थी और हमने देखा कि रात गई जो है इस मसले का हल तलाश कर लिया गया कि